दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों राम मंदिर तो केवल झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है। कुछ दिनों पहले ये नारा शुरू हुआ था, लेकिन किसे पता था कि इतनी जल्दी सच बनकर सामने आएगा। किसने सोचा था कि ज्ञानवापी मस्जिद से निकली रिपोर्ट पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। कौन जानता था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई सामने लाकर मंदिर विरोधी लोगों का पर्दाफाश कर देगा। क्योंकि ज्ञानवापी से ऐसे ऐसे सबूत निकलकर सामने आए हैं जिसने मोदी जी को भी हैरत में डाल दिया। और आज के इस खास वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं और आपको कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिनके बलबूते पर आने वाले समय में यहाँ मंदिर बनने वाला है। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। अगर मुख्य मूर्तियों की बात करें तो पुरातत्व विभाग वालों को पूरे सर्वे के दौरान 8 शिवलिंग मिले हैं। इसके अलावा 2 नंदी जी की भी मूर्तियां मिली हैं। शिवलिंग के 6 योनि पट्ट मिले हैं। कृष्ण और विष्णु की 5 प्रतिमाएं मिली हैं। हनुमान जी की भी 4 प्रतिमाएं मिली हैं। भगवान गणेश की भी 2 प्रतिमाएं मिली हैं। और यह सब कुछ वहीं मिला है जिसे आज की तारीख में आप ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद के परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं। क्या अभी भी कोई ये कहने वाला है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कोई मंदिर नहीं था? कौन सा ऐसा मस्जिद होता है जहां सनातन के प्रतीक मिलते हैं? और हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे दोस्तों, हम आपको एक एक चीज का सबूत दिखा रहे हैं। जहां सबसे पहले आप इन 8 शिवलिंग को देखिए जो ज्ञानवापी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्राप्त हुए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे 8 शिवलिंग मौजूद हैं, जिसमें से कुछ पत्थर से बने हुए हैं और कुछ शीशे से बने हुए हैं। हम आपको एक एक करके सारे शिवलिंग दिखा रहे हैं, ये किस तरह के शिवलिंग यहाँ पाए गए हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों लोग बार बार ये कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। क्यों लोग ये कहते हैं कि वर्शिप एक्ट का पालन किया जाना चाहिए, यानी कि सभी को अंदर ही अंदर ये मालूम होगा कि ये सारी चीजें मस्जिद के अंदर मिलेंगी और अब तो मिल गई हैं। अब भला कौन इन बातों को झुठला सकता है? दोस्तों यहाँ पर आप शीशे का शिवलिंग देख सकते हैं जो मौजूदा मस्जिद के S2 तहखाना के पिछली पश्चिमी हिस्से में मिला है। ऐसे शिवलिंग की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर है। शिवलिंग हालांकि थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन इसे देखकर साफ पता चलता है कि ये शिवलिंग है। और दोस्तों काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के उत्तर पश्चिमी हिस्से से पत्थर का बना शिवलिंग का ये हिस्सा प्राप्त हुआ है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको हर एक डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इतना कुछ देखने सुनने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जो ये कहेंगे कि ये सब कुछ फर्जी रिपोर्ट है। पत्थर का ये शिवलिंग वहीं पर मिला है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, हालांकि इसका बेस गायब है। नंदी जी की 2 प्रतिमाएं मिली हैं जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों ये सारी तस्वीरें हम अपनी मर्जी से आपके सामने नहीं ला रहे, ये सब कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, दिखाया है। दोस्तों इतना ही नहीं, अभी तो शुरुआत है, क्योंकि पुरातत्व विभाग वालों ने मस्जिद के अंदर से बहुत सारी प्रतिमाएं खोज निकाली हैं और उनका कहना है कि ये सभी 6वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच की प्रतिमाएं हैं। कुछ प्रतिमाएं 13वीं शताब्दी से भी पहले की हैं, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद जो बनी वो 1669 में बनी थी, यानी कि 17वीं शताब्दी में मस्जिद बनाई गई थी। आप खुद ही सोचिए, 17वीं शताब्दी में मस्जिद बन रही है, 13वीं शताब्दी के हिंदू सनातन के प्रतीक मिल रहे हैं और फिर इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि किसी को मस्जिद तोड़ने का हक नहीं है। वर्शिप एक्ट गिनाना शुरू कर देते हैं।
अरे भैया, जब हमारे प्राचीन काल के पुराने मंदिरों को तोड़ते हुए कोई दया नहीं दिखाई गई, हमारे देवी देवताओं को तोड़कर, उनके मंदिरों को तोड़कर जमीन में दफना दिया गया, तो हम कैसे यहाँ पर चुप बैठ सकते हैं? और यहाँ पर हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में जो बताया है वो हम आपके सामने ला रहे हैं। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ बताया है कि जो मौजूदा मस्जिद यहाँ पर बनी है, उसके पहले उस जगह पर भव्य मंदिर मौजूद था। और जरा आप इस पत्थर को देखिए, जिसे पुरातत्व विभाग वालों द्वारा मस्जिद के अंदर से खोज निकाला गया। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि इस पत्थर पर जो समय लिखा है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखा है। इसे विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से लिखा गया है। पत्थर पर साफ लिखा है विक्रम संवत वर्ष 1669। दोस्तों, इतिहास की किताबों के मुताबिक भगवान विश्वेश्वर का मंदिर औरंगजेब ने साल 1669 में तोड़ा था। यानी कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें बाकायदा डेट लिखी हुई है, और वो डेट है 1 जनवरी 1613 की। और मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाने का जो जिक्र है वो 1669 का है। दोस्तों, पुरातत्व विभाग वालों को ये पूरा पत्थर नहीं मिल पाया है। इसके बाकी हिस्से टूटे हुए हैं, इसलिए पता नहीं चल पाया कि इसके ऊपर समय लिखा क्यों गया था। इस पत्थर को तहखाने के पूर्वी भाग में पाया गया है, और ये सब कुछ एक खंबे पर लिखा है, जो कि घाटियों से चारों तरफ से सजा हुआ है। ये खंबा पुराने मंदिर का है, जिसका इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के पेज नंबर 82 पर एक पत्थर की तस्वीर है, जिस पर साफ साफ संस्कृत में शब्द लिखे हुए हैं। इन संस्कृत शब्दों को आप पढ़ सकते हैं। अब आप हमें खुद ही बताइए, ऐसी कौन सी मस्जिद होती है जहां पर पत्थरों में संस्कृत में लिखा हुआ होता है। मंदिर के तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, जिनके पिलर को बनाने के लिए मंदिर को तोड़े गए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको ये सब भी कम लग रहा है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई खोज की एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। इस तस्वीर के पत्थर पर काशी लिखा हुआ है। यहाँ पर काशी का मतलब काशी है, जिसे हम आज की डेट में वाराणसी भी कहते हैं। और पुरातत्व विभाग वालों द्वारा की गई रिसर्च में सामने आया है, ये पत्थर भी 1600 से 1700 सन के बीच का ही है। दोस्तों, अब इन सारे सबूतों को देखने के बाद आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाया गया। ऐसे में अब यहाँ पर पूरा इंसाफ होना चाहिए। ये जमीन मंदिर की थी, मंदिर की है, और उसे ही मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। और अगर आप भी मंदिर बनाने के समर्थन में, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।